सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। कोई एक शख्स भी खामोश न रहे, बावज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक। मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जी हाँ। देखें, मुसलमान जो है ना वो जरा थोड़ा सा ये नहीं कहता ठीक हूं, ऐसा नहीं। जब कोई पूछे क्या हाल है तो ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कहिए, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हल्का सा करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा बीच में जो लोग पैर फैलाए हुए हैं वो पैर अपने समेट लें। जो लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं ये मोबाइल अपने जेब में रखें, आप रख लें, मेहरबानी करें, तकरीर सुने। मोबाइल ये आपको फतेह मोहम्मद भाई आए हैं, ये आपको मुयस्सर है, सारी चीजें सुन लें जब आए तो। वो जो दूर खड़े हैं लोग, वो जो दूर हमारे भाई खड़े हैं और जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनमें से जितनों को ऐसा लगता है कि उन्हें मरना है तो वो आके तकरीर सुन ले आगे। जितने दूर लोग खड़े हैं उनमें से जितने लोगों को ये याद हो कि उन्हें दुनिया से जाना है तो हुजूर की महफिल में जो है वो अल्लाह के रसूल के लिए आप तशरीफ लाएं, आगे महफिलों में आ जाएं। वो जो कुर्सियों पे बैठ गए इन्होंने ये ठीक नहीं किया है। दरमियान में कुर्सियां नहीं होनी चाहिए, बीच में स्पेस है। तो गुजारिश करता हूं जो दूर लोग हैं उनसे एक मर्तबा मेरी गुजारिश है, अल्लाह उसके रसूल के लिए आगे आ जाए। आप लोग बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती हैं, आपको कुछ पता है? कितनी मिलती हैं? 90 मिलती हैं। तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हैं आप? मुझे बताएं फिर। सुभान अल्लाह। यानी माँ नहीं देगी, बाप नहीं देगा नेकियां, और एक बार सुभान अल्लाह कहने में कितनी मिल रही है? 90 ने। और आपको अगर कुछ कम लग रही हो तो हम बढ़वा भी सकते हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए। मक्के में एक नेकी करो तो फिर 1 लाख के बराबर हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मदीना में एक नेकी 50,000 के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक है, पाक था और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा ज्यादा उसको सुभान अल्लाह कहता है, ज्यादा पाक कहता है, तो वो फरिश्तों से पूछता है ये क्या कह रहा है मेरा बंदा? अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। तो इरशाद फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। ये आगे वाले बोल रहे हैं, बीच में जगह रह गई है, वो उस जगह को भी आप लोग भर दीजिए, या आप लोग अपने टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल करवा देते हैं, तब आप मेहरबानी करके आगे आइएगा। मेहरबानी करें भाई, आप महफिल में आए हैं, थोड़ा सा इसका नज़्म ज़ब्त का आप ही ने ख्याल रखना है। मेहरबानी करें, बैठे तशरीफ रखें आराम से।
आप इतने लोग हैं नहीं जितनी यहां बदनजमी है, ज्यादा लोग नहीं है, बैठे ठीक से नहीं है और उधर कुछ टहल रहे हैं लोग, कुछ घूमने आए हैं, जलसा देखने आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे परवरदिगार। ये हुजूर की महफिल यहां हो रही है, बताओ वो बदनसीब तो नहीं कहूंगा मगर कम नसीब नहीं है वो आदमी जो यहां महफिल सजी हुई है और वो बाजारों में घूम रहा है, रात को जाग भी रहा है और वो घूम रहा है इधर उधर। कम नसीब नहीं है वो, उसको अल्लाह से तौबा करके आना चाहिए। अगर मेरी आवाज वो सुन रहा है उसके बाद कानों में जा रही है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले लोग हैं सब, तो आप बोल नहीं रहे। मगर एक बैल को एक मदीने में यहूदी मार रहा था, तो बैल को तो बैली लोग मारते हैं, तो वो मार रहा था बैल को। अब वो मार इस वजह से रहा था कि वो बैल पर बैठ के सवारी करना चाहता था। जब बैल बना है काम के लिए, सवारी के लिए तो नहीं बना, तो बैल तो चलता ही नहीं। इसने उसको और मारा, वो फिर भी नहीं चला, फिर इसने और मारा, यानी मजीद मारता रहा, जुल्म बढ़ाता रहा। ये मारता था बार बार ना, तो बैल चलता ही नहीं था। बैल ने देखा कि अचानक गली की तरफ से अल्लाह के रसूल गुजर के जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, भूखे चलते हैं भटकने वाले। जब हुजूर निकले ना तो बैल ने हुजूर को देखने के बाद कहा है अरे मुझे अल्लाह ने पैदा किया काम के लिए, तू मुझ पर सवारी करना चाहता है। इंसान की जबान बोलने लगा। उसने कहा अरे हैरत है तो बैल मगर इंसान की जबान बोलता है। उसने कहा तुझे इस बात पर हैरत है कि मैं बैल होकर इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पर हैरत है कि सारे जंगल के जानवर आमना के लाल को अपने नबी मान चुके हैं, तू इंसान होकर नबी नहीं मान रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। यानी हुजूर को देख ले तो फिर जानवर भी बोलने लगते हैं। आप तो इंसान है ना, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस अब मैं ज्यादा मजीद कहूंगा नहीं, थोड़ा सा कह दिया है हल्का सा। अब अर्ज करता हूं आपके सामने बेहतरीन चीज जो अल्लाह ने आपको और मुझे दी, जिस चीज का कोई बदल नहीं, वो क्या है जो दुनिया में भी सबसे कीमती है और आखिरत के लिए भी सबसे कीमती है, वो क्या है? जल्दी बोलो क्या है वो, जल्दी बोलो क्या है? ईमान। और ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं, अल्लाह के फजल और करम का नाम ईमान है। मगर अब कुछ लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। ऐसा जब आपसे कोई कहे तो उसका हाथ पकड़ के ना भाई मुझसे ये बातें ना करो, आप आए होगे खाली हाथ और आप जाओगे खाली हाथ। हम जब आए थे तब भी खाली हाथ नहीं आए थे, जब जाएंगे तब भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आए थे तो नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह हाथ में होगा। ऐसा सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर मैं माशाअल्लाह कह रहा हूं कि अगर खुदा न करे, अल्लाह न करे, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो ये मेरा सवाल है और इसी के आसपास मेरी तकरीर भी है आज की। अगर ईमान छिन जाए तो हजरत सईदना अबू हुरैरा, अगर अबू हुरैरा की रिवायत करदा अहदीस निकाल दी जाए तो फिक़ह हनफिया में कुछ नहीं बचेगा। इतने बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम गजाली कहते हैं आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी वक्त, और अबू हुरैरा का कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है, और मौत का वक्त करीब है। और जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, रोते हैं, तो लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा सयाबी क्या मौत से डरता है? कहा नहीं मौत से नहीं डर रहा हूं। का फिर मुझे हुजूर की हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये इल्म ना हो जाए वो जहन्नमी है या जन्नती है। तो मैं इस वक्त मौत के करीब हूं तो अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा पे रहम करना, मेरे मालिक मेरी खताओं को माफ करके, मेरी सारी कमियों को माफ करके, मौत का वक्त है, अगर तूने अब रहम नहीं किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मालिक मुझे जहन्नम से आजादी दे देना और जन्नत की मुझे बिशारत अता कर देना मेरे मालिक। दुनिया ख्वाब और ख्याल है, छोटी है, मच्छर के डंक के जैसी भी नहीं, मक्खी के पर से भी बेकार है, कुछ नहीं दुनिया। मगर आज दुनिया के लिए न जाने कितने गुनाह हम कर चुके हैं और कितने कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में लोगों का कितना इरादा है गुनाह करने का। मैं फिर कह रहा हूं मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में एक ऐसा भी जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह को एक शख्स मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा।
हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद है, वो उसकी मौत का वक्त करीब है, आप उसकी मौत के वक्त करीब चले गए, उसके पास आप गए और जाने के बाद आपने कहा लो भाई कलमा पढ़ लो। उसने आपने कुरान शरीफ पढ़ा, आपने जब कुरान की तिलावत की तो उसने कहा कुरान बंद करो, मुझे कुरान से नफरत है। माज़अल्लाह आपने कुरान को बंद कर दिया। फिर आप उसके नजदीक गए, कहने लगे बेटे कलमा पढ़ ले, आखिरी वक्त है। उसने कहा मुझे कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत, इन सारी चीजों से नफरत है, मुझे आप ये बात ना सुनाएं। इसी इन्हीं अल्फाज के साथ वो दुनिया से चला गया, मर गया, बुरा खात्मा हुआ। जब वो मर गया तो हजरत जुनैद बगदादी 40 दिन लगातार रोते रहे और रो रो तो अल्लाह की बारगाह में कहते थे मालिक कौन सा ऐसा गुनाह था मेरे मुरीद का, मेरे शागिर्द का कि ऐसे ही इंतकाल कर गया, बिल्कुल उसका बुरा खात्मा हुआ है। जब आप उसके करीब आप 40 दिन के बाद आपने ख्वाब में देखा कि जहन्नम के फरिश्ते उसे घसीट के ले जा रहे हैं और उसके जबड़े में जो है ना, जहन्नम में फरिश्ते जो घसीट के ले जाते हैं ना, तो वो हाथों में नहीं लगती हथकड़ी, बल्कि ये जबड़े में लगती है, जबड़े में उसकी हथकड़ी लगी हुई है। आप नजदीक गए ख्वाब में, आपने उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर मेरे अंदर 2 खामियां थी जो मैं छुप के गुनाह करता था, इस वजह से मेरा ईमान खत्म हो गया, निकल गया, मैं बर्बाद हो गया। हुजूर मेरे अंदर पहला गुनाह तो ये था कि मैं अपने दोस्तों के कहने पर कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरी मेरे अंदर छुपा हुआ गुनाह ये था कि मैं दूसरों की औरतों से, लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, उन पे बुरी नजर डालता था, मेरी नजर मेरी हिफाजत में नहीं थी। हुजूर इसी वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया और अब मैं हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। मेरे सरकार लोगों से कहे कि इन तमाम बातों से बचे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और वो उन्होंने उम्मे सलमा सैयदा उम्मे सलमा का दूध भी पिया है। और वो कहते हैं कि उनका एक मुरीद था सबसे बेहतरीन हाफिज, टनाटन हाफिज, पक्का हाफिज। कहते हैं बसरा में इतना पक्का कोई हाफिज नहीं था, ना ऐसा कोई कारी था। फरमाते वो एक दिन मेरे पास आया और आके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। मैंने उससे पूछा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कल दोपहर एक लड़की का पीछा कर रहा था, वो खूबसूरत लड़की मुझे पसंद आ गई थी। उसने थोड़ी देर के बाद मुझे पलट के देखा और कहा तू तो एक तो मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, तुझको शर्म नहीं आती मुसलमान लड़की का पीछा करते? कहते उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए, मुझको पसीने आए, मैं घबराहट पैदा हुई और उस वक्त से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ तो कुरान मुझको याद नहीं आता। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह अभी मुझसे नाराज हुआ है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मैं बेईमान न हो जाऊं, कहीं बेईमान होके न मर जाऊं। सरकार मेरे लिए दुआ करते। इमाम हसन बसरी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ईमान मिल जाता है, कुरान वापस मिल जाता है। मगर ना अब हसन बसरी की तरह पीर रहे, ना अब ऐसे कोई मुरीद रहे। अब कहां हसन बसरी की तरह पीर है? अब तो पीरों को तुम्हारी दौलतों से मतलब है, तुम्हारे आमाल से मतलब नहीं है। मगर मेरी तरफ देखो नौजवानों, ये बताओ कि वो तो एक मर्तबा देखा था, मगर वो नौजवान जिनके पास रोज डेटा आता है और अपडेट होता है, वो जो इंस्टाग्राम देखते हैं, जिन्हें फेसबुक चलाने का शौक है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं ना फेसबुक चलाता हूं ना मैं कोई इंस्टाग्राम चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर इंसान हूं, अचानक गंदी तस्वीरें आएंगी तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैं गंदी चीज को चलाता ही नहीं। मगर नौजवान कोई ऐसा लड़का बचा होगा, इल्ला माशाअल्लाह इस उम्मत में, इस कौम में कोई ऐसा बच्चा बचा होगा जो रातों को गंदी तस्वीरें न देखता हो, जिसके मोबाइल में, जिसने यूट्यूब में गंदी तस्वीरें, फिल्में न देखता हो, और फिल्में देखने के बाद उनका दिल घबराता नहीं। ईमान होता है तो घबराता है, मगर क्या ऐसा लगता है कि ईमान बहुत कमजोर दलील हो गए, लोग दुनिया वाले बन गए। रातों में छुप छुप के गंदी तस्वीरें देखते थे, मगर अब तो खुल के आ गए हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं गंदा, अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लगाते हैं गंदी, और कहते हैं लो ये मैं देख रहा, मैं लगा रहा हूँ, मुझे देखो मैं बेगैरत हो गया। और मुसलमान तुमको शर्म नहीं आती? अगर मेरा रब नाराज हो गया और ईमान मरते वक्त छिन गया तो क्या होगा? बता मेरे दोस्त, बता मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूँ और उन लोगों से भी पूछता हूँ, मियां जिन्होंने गंदी तस्वीरें देखी, जिन्होंने अपने रब को नाराज किया, अपनी जवानी को बंबई के हीरो की तरह बसर करने वालों, अपने जवानी को मियां बंबई के हीरो की तरह नाचने कूदने वालों, तुम्हारे कपड़े भी उन्हीं की तरह है। ये बर्बादी का सबब है। अगर तुम्हें जवानी ही देखनी थी तो बंबई के हीरो की जवानी नहीं देखते, बल्कि करबला के अली अकबर की जवानी देखते, जिसने 18 साल की उम्र में अपनी शहादत देने के बाद दुनिया को यह बताया था कि वो जवानी कामयाब नहीं है जो दुनिया की दीवानी है। जवानी तो वो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुन ले, यही आपका मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम हो जाएगा। मेरी बात सुन ले, मेरी तरफ देख के मैं आपको देख रहा हूँ। इस वक्त जमाना बड़ा खतरनाक चल रहा है, हमें चारों तरफ से मिटाने की बातें चल रही है। कभी कोई किसी को कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है। कोई कहता है मुसलमान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है, इस वजह से डर रहा है। कोई कहता है मुसलमान को फला मार दिया, फला ने मुसलमान को मार दिया। अरे वे मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो मदीने वाला मुसलमान थे। अगर हम मदीने वाले मुसलमानों की तरह हो जाए तो फिर हमें मारने की बात तो छोड़ो, हमारी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हक 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 जिंदाबाद। आप इधर देखो, इधर देखो, तवज्जो करो। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा ईगो कम करें, आवाज माइक बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मुझे कब्र में जाके हुजूर को जवाब देना है कि मेरे उम्मतियों को कैसे तकरीर सुनाते थे तुम। और मेरी कब्र जितनी करीब है ना, आप में से शायद किसी की ना हो। मैं तो हर दिन को आखिरी समझ लेता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया था हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। है? अगर हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ोगे तो उसमें बरकत होगी। मेरे गौसे आजम फरमाते अगर आखिरी नहीं समझोगे तो मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, पूरी जिंदगी नमाज का मतलब समझ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर हर नमाज आखिरी समझ के की जा सकती है तो मैं भी आखिरी तकरीर समझ के करता हूँ हर तकरीर को, इस वजह से कि जरा गौर तो करो, हम कल तक कितने मुअज़्ज़ज़ थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। जरा गौर तो करें आप कैसे लोग थे। आपसे पूछता हूँ मैं, मदीने के लोगों के बारे में आपको कुछ मालूमात है? आप सहाबा इकराम के बारे में कितना जानते हैं? नबी के आशिकों को कितना जानते हैं? मेरे हुजूर के जमाने को आप कितने मुतारिक, जिन्हें अपनी तारीख याद ना हो। ये लड़के ये जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानते हैं, ये हीरो के बारे में जानते हैं, ये बायोग्राफी जानते हैं, ये क्रिकेटरों को जानते हैं, फला क्रिकेटर, ये क्रिकेटर ऐसा। ये मेरी नौजवान नस्ल हर हीरो का बायोडाटा जानती है, मगर ये कौम मियां बम्बई के हीरो या क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानोगे नौजवानों, तो तुम्हें बरकतें और तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें उन बम्बई के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि अबू बकर उमर के बारे में जानना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, किधर ही मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मोबाइल में लगे लेने वाले वो लोग मैंने मदीने में भी देखे, ये वहां जाके भी मोबाइल में लगे रहते हैं। इनके नसीब में यही गंदा घटिया मोबाइल है, इनके नसीब में अच्छी चीज नहीं है। मेरी तरफ देखो जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, आपको जानना होगा। अच्छा अब देखिए सहाबा इकराम का जिक्र ही कितना होता है। लोग कहते हैं सहाबा इकराम की मुखालफत हो रही है, उनकी तौहीन कर रहे हैं लोग। अरे तौहीन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो बात, वो बदबख्त है जो तौहीन कर रहे हैं, मगर मैं ये पूछता हूँ सहाबा इकराम के बारे में लोगों को मालूमात कितनी है? अल्लाह। पीरों के बारे में मालूमात है, फला पीर ये पीर वो है, वो पीर वो है। ठीक है, पीर भी अपनी जगह है, उनकी भी अजमतें अपनी जगह है, नाराज ना हो जाए। कई पीर साहब ऐसे मेरा नाम सुन के मना कर देते, उन्हें ना बुलाना। मैं कह लगा ठीक है पीर साहब आप नाराज हो जाओ, कम से कम अल्लाह तो राजी हो रहा है ना, और अल्लाह की रज़ाई तो देखनी है हमें। मैं कहता हूं इस उम्मत पर सबसे पहला हक सहाबा इकराम का है, अहले बैत का है। और उन्हें अगर समझोगे, उन्हें डिस्कस करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बरकतें आएंगी। ये जो तुम्हें आंखें दिखाते हैं, ये आंखें दिखाना बंद कर देंगे। तुमने भुला दिया इस्लाम की पहली जंग में आपके सामने बयान करता हूं कि इस्लाम कहां से आगे बढ़ा था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। पूरी दुनिया में सिवाय 313 मुसलमान के और कोई रुए जमीन पर बजाहिर कोई मुसलमान नहीं था। 313 मदीने में थे, 1000 का लश्कर चला था। मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर सुनने आई है तो मेरी बात पर ध्यान दे। ये गोशा उनके लिए पेश कर रहा हूं कि मक्के से चले हैं 1000 का लश्कर, बड़ा अजीम शान लश्कर, और मक्के की औरतों ने जेबरात उतारे, अपने हार उतारे, अपने कंगन उतारे, और कहा ए अबू जहल ये ले जा हमारे कंगन और इस्लाम को मिटा दे, हमारा माल ले ले, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसी औरतें थी वो आजकल के जमाने की औरतें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, ए मेरी बहनों, तुम्हारे कानों में ये बताओ कब जुड़ेंगी, ये बताओ जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे नेक नहीं हो सकते। अगर मदीने की औरतें लाजवाब तो मदीने की मर्द लाजवाब तो मदीने की औरतें भी लाजवाब है कि नहीं लाजवाब? बोलो। इधर देखो 313 की तरफ के हमला करने के लिए अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, ऐसा बोराया फिर रहा था कि अपने हाथ में लेके रस्सी हाथ में घूमता था, कहता था इस रस्सी में मैं बांध के लेके आऊंगा अल्लाह के नबी को, इसमें बांध के लेके आऊंगा। और जब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चलता फिरता था और जब वो वहां से निकला, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इकराम से कि देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला हो रहा है, इस दीन को मिटाने की बातें चल रही है, बोलो कौन मेरे साथ चलेगा, बोलो कौन मेरे साथ चलेगा। अंसार और मुहाजिरीन 313 आके खड़े हो गए, हुजूर हम आपके साथ चलेंगे। सरकार ने फरमाया सोच लो, चलोगे हमारे साथ? या रसूल अल्लाह हम चलेंगे अल्लाह के रसूल। फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह भाई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुस्लिमा। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल हम आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमारी लाशों पे पहले गुजरेंगे कुफ्फारे मक्का, फिर आप तक आएंगे, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है। वाह वाह। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जनान सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो, 313 चले हैं मगर 7 तलवारें हैं, बाकी तो मियां अब जरा गौर करो, इधर देखो 7 तलवारें हैं, 313, अब 306 लोग जो है ना उनके हाथ में तो कोई तलवार ही नहीं है, तो मेरे नबी पाक ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां काट काट करके सहाबा इकराम के हाथ में दी जा रही है। आप मुझे ये बताओ कि खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? और अगर तलवार के मुकाबला करने वाले को खजूर की डंडी दी जाए तो वो डर नहीं जाएगा? अरे इससे क्या मुकाबला होगा, ये तो खजूर की डंडी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मगर सहाबा इकराम खजूर की डंडियों को हवा में लहराते हुए जा रहे थे और ऐसे लहराते हुए जाते थे जैसे खजूर की डंडी नहीं कोई हाथ में एटम बम हो, घुमाते हुए लेके जाते थे। यहूदियों ने कहा मुसलमान पागल हो गए क्या, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है भरोसा, जितना भी है मदीने की सरकार। नारे पीछे वाले नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत साहब क़िबला। मदीने के लोग चले हैं, मदीने के लोग चले हैं, और चले कैसे ये भी आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप भी सुन लो वो चले कैसे हैं। वो रमजान का महीना है, उन्होंने रोजा कैसे रखा है, आपकी और मेरी तरह पेट भर भर के उन्होंने सहरी में नहीं खाया है, उन्होंने सहरी में सिर्फ एक खजूर की गुठली को चूसा है। खजूर भी पूरी पूरी नहीं है उनके पास, उन्होंने खजूर की गुठलियों को चूसा है और चूसने के बाद उन्होंने उसी खजूर की गुठली को चूसने के बाद उन्होंने जो है वो पानी पी लिया और उस खजूर को गुठली को फेंका नहीं, फिर जेब में रख लिया है कि जब रात को शाम को रोजा अफ्तारेंगे तो इसी खजूर की गुठली को चूसेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। कपड़े उनके फटे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धूप में चलते चलते 170 किलोमीटर का सफर तय करके बद्र पहुंच गए। बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है। जब वो बद्र में पहुंचे, अल्लाहु अकबर वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जरा गौर करो ये कौन सी बद्र है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया। ये 313 जब जाके खड़े हुए और इनके हाथों में वो खजूर की डंडियां देखी, वो फौज जो पूरी रात नाच कूद की थी, जिन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, जिन्होंने गोश्त खाए थे, जिन्होंने ऊंट को काट काट करके उनके भून के गोश्त खाए थे, जो बकरे खाए थे, वो मुसलमानों को देख के मजाक उड़ाते, तालियां बजाते और कहते ये हमसे लड़ने आए हैं, जरा देखो तो इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं। ऐसे मसलेंगे मुसलमानों तुम्हें जैसे खजूर के, ऐसे मसलेंगे जैसे तुम्हें मच्छर और मक्खी को मसलते हैं, तुम्हारा निशान मिटा देंगे। हमसे लड़ने आए हो, तुम्हारे पास है क्या? जब उन्होंने ऐसी बातें की, मुसलमान उनकी तरफ देखने लगे तो मेरे पैगंबर ने
तुमने सर सज्जे में रख दिया, यही तुम्हारी ताकत थी जो तुमने छोड़ दी। सर सज्जे में रखने की आदतें चली गई। अब तुम कभी इधर जाते हो, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कहां भागे फिरते हो। एक दर को छोड़ के जलील हो गए, हर जगह चले गए। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे नबी ने आज सजदा करना सिखाया है। मेरे नबी ने आज सजदा की जगह आज सजदे में सर रखा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी रोते रोते, मेरे पैगंबर रोते रोते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते, मेरे नबी की चादर जो है वो नीचे को आती है और नीचे को आके गिर जाती है। कहते हैं मैं ऊपर को उठा के चादर रखता हूं, फिर नबी की चादर नीचे गिर जाती है और हुजूर रो रहे हैं, हुजूर के आंसू नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, और तेरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूं, राह में पड़ते हैं थाने वाले। अल्लाह के रसूल की आंखों के आंसू गिर के और बदर की रेत को भिगो रहे हैं। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, काश मैं इंसान न होता, बदर की रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी के मुबारक आंसू गिर जाते। काश वो कौन सी आंखें रो रही थी। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। वो कौन से लब थे जो आज अपने रब की बारगाह में फरियाद करते थे। क्या लहजा था, क्या अंदाज था, क्या बात कर रहे थे मेरे नबी। अर्ज करते थे मेरे रब, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, कौन से लबों से पतली पतली गुने खुशी, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर मंडियों में मजालिम उठाए गए, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे मालिक, जो काबे में मुझ पर जुल्म ढाए गए और जो मुझ में मक्के पे मजालिम ढाए गए और जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, जो मेरी बच्चियों को आ करके पत्थर लगे, जो मेरी बेटियों को तलाक़ें हुई, ऐ मेरे मालिक, जो शैबे अबी तालिब में मेरी घर की बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा खा के वक्त गुजारा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे ताया अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो जब मुझे पढ़ाते थे तो कहते थे बेटे ताइफ रोज पढ़ा करना। मैं उनसे कहता था अब्बा ताइफ क्या है, तो कहते थे ताइफ में हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए थे। सरकार 80 किलोमीटर दूर गए थे पैदल ताइफ, और हुजूर के पत्थर, एक दो पत्थर नहीं मारे गए, एक दो पत्थर नहीं, पूरे जिस्म पे पत्थर ही पत्थर। इतने पत्थर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर बैठ जाते हैं, ये जालिम हुजूर को उठा के मारते हैं और एक दो पत्थर नहीं मारा, हुजूर की पिंडलियां फट गई, पूरी जिस्म फट गया और फट के उसमें से खून निकलने लगा, पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। मेरे नबी की जूती मुबारक में लहू मुबारक जो है वो भर गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने मेरे पैगंबर को उठाया, मेरे माँ बाप कुर्बान हो हुजूर आप पर, मेरे सरकार, मेरे माँ, उठा के हुजूर को ना और वो लेके गए शेब, वो वहां पर जो है वो उत्बा बिन रबिया का बाग था, अंगूरों का, वो हुजूर का दुश्मन था। उसने जब देखा तो उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला। वो कहने लगा देखो इतना बुरा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। दुश्मन होके कह रहा था, दुश्मन होके उसने कहा अपने गुलाम अद्दास से ले ये अंगूर खिला दे, ले जाके। वो अंगूर लेके गया, मेरे नबी का पूरे खून निकल रहा है चेहरे में और वो आकर के हुजूर को अंगूर देता है। नबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के एक अंगूर खाते हैं। जब हुजूर मुंह में अंगूर रखते हैं तो वो कहता है आपने बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ी, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले, कहने लगा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। आपने फरमाया अच्छा वही नैनवा जहां की यूनुस है। कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं, कहा यूनुस भी अल्लाह का नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अद्दास बोला मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जब मदीने में बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे आपको पता है पूरा जिस्म लहू लुहान है मेरे पैगंबर का। मगर जब उसने ये कहा ना मैं पढ़ता हूं मुसलमान होता हूं, तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। इतने दर्द के बाद एक बंदा मुसलमान हुआ है तो हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं अगर आज का कोई इस नौजवान इस महफिल में नमाज शुरू करेगा, उसका बाप खुश हो ना हो, मगर मदीने वाले आका मेरे इतने खुश होंगे, मेरे आका को खुशी होगी। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान करते हैं कि हर नेकी से उम्मती की नबी को खुशी होती है जब वो नेक अमल करता है। जरा गौर तो करो, आज गौर तो करो, एक बंदा
ईमान लाया तो इतना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी है, मगर ये बताओ जब इतनी सारी लड़कियां एक साथ इस्लाम छोड़ रही है हिंदुस्तान में, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना सरकार को तकलीफ होती होगी। किस पैगंबर को भुला दिया? ये लाख 2 लाख के चक्कर में तुमने, पैसों के चक्कर में अपने नबी को बुलाया है, तुमने दुनिया के चक्कर में अपने पैगंबर, कौन सा नबी जो इतनी तकलीफ के बावजूद भी एक कलमा पढ़ने वाले को देख के मुस्कुराते हैं। मगर आज बद्र के मैदान में क्या अर्ज कर रहे, रोके अर्ज करते, मेरे मालिक वो जो मैंने पूरी जिंदगी तकलीफें उठाई, वो जो पूरे तिनका करके मैंने जो जोड़ा, और जो पूरी जिंदगी की मेरी मेहनत है, ये 313 मुसलमान मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अबू अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की पूरी जिंदगी की मेहनत है। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। क्या बिशारत मिली है बदरियों को, क्या अजीम शान मर्तबा है बद्र के सहाबा का। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। उसके बाद अर्ज करते, देख तो मेरे मालिक मेरे गुलामों को इन्होंने खजूर तक नहीं मिली, खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं, इनके पास तलवारें भी नहीं है, ये तो बस आ गए। मेरे तेरे ऊपर भरोसा करके इन पर फजल फरमा दे मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर फजल फरमा दे। हुजूर रोए हैं, रेत जब भीगी है, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए इतना रोए मेरे नबी, अचानक सर उठा मुस्कुराए। हजरत अबू बकर कहते हमारी जान में जान आ गई। हजरत अली कहते अचानक मैदान में धूल उड़ने लगी है किनारे पे। मैंने अर्ज की हुजूर ये रेत कैसी उड़ती है? फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्ते लेकर जिब्राइल अमीन जमीन पे हाजिर हो गए हैं। उसके बाद अर्ज की गई, उधर हवा चली है हुजूर, उधर के मैदान में फरमाया अब मीकाईल उतरे हैं और वो 500 फरिश्तों के साथ उतरे हैं। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर साथ है, उमर साथ है, और आसमान के दोनों वजीर जिब्राइल साथ है, मीकाईल साथ है। फरमाया चलो अल्लाह के नाम पर, अब ये अल्लाह के नाम पर चले हैं मुसलमान। उधर उन्हें गुरूर था कि उनके पास शमशीर है, मगर सहाबा को नाज था कि उनके पास नारे तकबीर है। उनको नाज था कि उनको गुरूर था कि उनके पास ताकत है, मगर सहाबा कहते थे हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है। कुफ्फार मक्का कहते थे हमारे पास माल है, सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां उठी, तन खजूर की डंडियों ने कभी सर काटे, कभी हाथ काटे, कभी पांव काटे, काटते 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 ढेर लगा दिए सहाबा ने। अब वो जो तकब्बुर कर रहे थे बड़ बोले, वो भागे दौड़े। जब वो दौड़े तो उन दौड़ते में से उमैया भी था। उमैया बिलाल का आका तो था, उसने उमैया को देखा। बिलाल ने, ये वही उमैया था जो सीने पे पत्थर रखता था, वही उमैया था जो बिलाल को अंगारों पे लिटालता था, और बिलाल की पूरी चर्बी, पूरी खाल बह जाती थी, चर्बी से वहां के कोले बंद बुझ जाते थे। हजरत बिलाल ने उमैया को भागते हुए देखा, उसका पीछा किया, जाके मुंह पे एक घूसा मारा, वो मोटा जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा के मुंह पे लगा है। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अल्लाह, कभी तुम सजदे करते थे मुसलमानों तो रहमतें आती थी, तुम 313 थे मगर तुमने तारीख लिख दी। मगर आज 57 मुल्कों में तुम परेशान हो, जलील हैं, हम ख्वार हैं। बातें करते हैं बड़े बड़े, मैं ये हूं मैं वो हूं, अरे कुछ भी नहीं। वो शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइस रसवाई, ये पैगंबर हैं। ये नौजवान नस्ल जितनी तेजी से बर्बाद हो रही है, इसका एहसास अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मुझे बहुत है। मदीने के मर्द लाजवाब, मैंने अर्ज किया था मदीने की औरतें लाजवाब। सहाबा इकराम ने दौड़ा दौड़ा करके दुनिया को यह बता दिया कि जब तक अल्लाह की रहमत है,
मगर ये मुसलमान, आज के मुसलमान, आज कोई सजदा नहीं करता, ना औरतें सजदा करती, न मर्द। हमारे घर खाली है सजदों से। कोई सजदा करता है भाई? कोई सजदा नहीं करता। औरतों को जब कोई परेशानी हो जाए, ताबीज, कोई तकलीफ आ जाए, ताबीज, ताबीज की बरकत का मैं मुमकिन नहीं, मगर ताबीज की जगह आज सजदों की जगह ताबीजों ने ले ली। अल्लाह अकबर। मुझको मरना है, दीन साफ बयान कर रहा हूं, डंडी मार के बयान नहीं कर रहा। खुदा की कसम, दुनिया का कोई भी ताबीज सजदे की जगह नहीं ले सकता। हक हक हक। मुसलमान, क्या तुझे नबी ने अकेला छोड़ा था? नहीं नहीं, तुझे नबी ने सजदे के साथ छोड़ा था, कुरान दे के छोड़ा था। आज कुरान जो है ना वो ताकों में रखा हुआ है। ए टोपी वाले भाई बैठ जाओ। ये जो लोग अचानक उठ जाते हैं, या तो ये गुटखा उटका खाए होते हैं। ये गुटखा बड़ी बुरी चीज है, हल्के हल्के मौत की तरफ लेके जाता है। एक दो गुटखा खाने से कैंसर होता तो कोई नहीं खाता, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके इसका रिजल्ट सामने आता है। एक दो खाने से कुछ नहीं होता है। अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए छोड़ दो ये गुटखा, ये गंदी चीज। अपनी जान को हलाकत में न डालो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हलाक ना करो अपने आप को। ये सिगरेट वगैरह ये सब इसी में आती है। ठीक है, अगर कोई काम मैं करने लगूंगा तो वो जायज नहीं होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? कहना है जो चीज गलत है वो गलत है। इस्लाम तो पाक मजहब है। वाह वाह। हुजूर ने अपने विसाल से पहले मिसवाक किया है। अल्लाह। वजू में मिसवाक सुभान कुल्ली। क्या मतलब है? गंदा मुंह क्यों रखते हैं लोग? मगर मैं क्या कर रहा हूं, आज औरतें, मैं मेरी तरफ देखो, गौर करो, इधर देखो। आज मियां मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अब कितने बच्चे, बेटियां, अपनी बेटी का, आदमी ने 7 साल की बेटी नाच रही है, अब वो नाच रही है तो उसने उसका वीडियो बनाया और उसको स्टेटस पे लगा के कहा देखो मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है, ये नाच रही है, इस पर कोई कमेंट करो कैसी लग रही मेरी बेटी। मेरा कमेंट सुन बेगैरत, तेरी बेटी कैसी लग रही बताऊं? तेरे घर की गैरत निकल गई और तू बेशर्मों में शुमार हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाकीरा। 70 साल पहले, 80 साल पहले कहा था डॉक्टर इकबाल ने, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाकीरा। ये रबिश कैसे कुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजरी ने कहा, अब खुल गया पर्दा। मुफ्ती मुकर्रम साहब दिल्ली ने अभी एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा ये मेरे जो आंकड़े हैं ये रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से लिए गए हैं, यानी 2014 से लेके अब तक तकरीबन 10 लाख लड़कियां मुसलमान गैर मुस्लिमों के घर में चली गई। तवज्जो है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? सबको आ रही है आवाज? सुनो, मगर मेरे घर की बेटी नहीं गई है भाई, मुझे क्यों तकलीफ है? मेरी बहन थोड़ी गई है अभी। मगर अगर मैं समझदार होता, सलीकेमंद होता, बेगैरत नहीं होता, बागैरत होता, तो मैं यही कहता कि मेरी नहीं गई है, मगर कलमा पढ़ने वाली हर मुसलमान लड़की मेरी बहन है। मगर इसमें वो लड़कियां तो गुनहगार हैं ही, मगर उनके माँ बाप उससे ज्यादा गुनहगार। ये तो रिजल्ट सामने आया है। फिल्में तो पहले ही दिखाई गई हैं, टीवियां तो पहले दिखाई गई हैं, बचपन से घर का माहौल खराब है, उसके बाद ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है। बड़े बड़े पर्दे वाले लोग जो सामने से नजर आते हैं, अंदर से उनकी शादियों के जब वीडियो लीक हुए हैं और जब ऑडियो लीक हुए, वो उनकी तस्वीरें लीक हुई हैं, तो पता लगा है ऊपर से ही पुतावा है मामला, अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब मामला खराब है। हमारे घरों के पर्दे, अगर मेरी बहन मेरी बेटी पर्दा ना करे तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये इस मिंबर से कह रहा हूं, अगर मेरी बहन पर्दा ना करे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नहीं माने मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर मेरी बीवी पर्दा ना करे तो उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मरना है, अपनी बीवी को राजी नहीं करना है, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना। वाह वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना है? जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
इधर देखो, तवज्जो करो। अभी कुछ दिनों पहले तजर्बा हुआ कि ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, ये कैसे बच्चे पागल हो जाते हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। ये बच्चे जो पागल होते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं, ये पागल ही पैदा क्यों होते हैं मां के पेट से। इस पर रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, यानी ये रिसर्च तकरीबन 26-27 साल चला। उसके बाद उन्होंने एक डाटा पेश किया, लगा हमारे एक तजर्बे के मुताबिक कि ये जो बच्चे पागल होते हैं, 80% वो बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से पागल। जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने अपनी बीबी को मारा। अच्छा, वो अपनी बीबी को मारा था जाहिल, उसको ये नहीं पता कि इससे उसके पेट के बच्चे पर असर होगा। अब वो जब पागल पैदा हुआ तो लखनऊ दिखा, रांची दिखा, दिल्ली दिखा, बंबई दिखा। अब तो ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि तूने खुद किया है, ये जुल्म इस पर किया है। अच्छा, जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है ना वो सही सालिम पैदा हो, ताकतवर पैदा हो, तो आप ऐसा करो कि बादाम खाओ, बादाम में ज्यादातर आयरन है, उसको खाओगी। सेब खाओ, सेब में आयरन है। आप ऐसा करो, अगर ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर हो तो आप ऐसा करें, अमरूद खाएं, उसमें विटामिन डी है। आप नींबू खाएं, उसमें विटामिन सी है। आप अनार खाएं, इससे खून अच्छा बनेगा। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम, अनार, अंगूर, सेब, संतरा, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां बाप पढ़ेंगे तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा कि नहीं होगा? बोलो सर, बेशक होगा। होगा कि नहीं होगा? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी इमाम हुसैन के ऊपर, अब वहां पर डीएम औरत आ गई, बड़ा मजमा, आपसे भी ज्यादा मजमा। वो आ गई, आने के बाद उसने कहा मुसलमानों में हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, मैं एक हिंदू, मगर मुझे हुसैन से आस्था है, विश्वास है, यकीन है, हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं ये पूछने आई 1400 सदियां गुजर गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? 1400 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला, सबने सर झुका दिए। फिर उसने कहा क्या मेरी बात का जवाब नहीं? फिर कोई नहीं बोला। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा तो एक बूढ़ा खूबसूरत था कोई अल्लाह का वली खड़ा हुआ और कहने लगा ओ मेरी बेटी, क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। जोर से तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। अब जो जिन घरों में ये सब चीजें चल रही है, अच्छा मेरा अपना तजर्बा है, अगर बचपन में 5 साल की बच्ची को पर्दा करा दिया जाए, मेरा तजर्बा है अपना कि फिर वो मर जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। चूंकि 33 साल की 34 साल की एक औरत मेरे खानदान की इंतकाल कर रही थी, मैं वहीं खड़ा था दिल्ली में एम्स अस्पताल में। उसकी रूह निकलने से कोई 5 या 10 सेकंड पहले की बात है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया। जैसे ही डॉक्टर को उसने आते देखा, उसकी आदत थी, उसने फौरन अपना पर्दा उठाया, अपना दुपट्टा और अपने आप को ढकने लगी। उसका हाथ पूरा नहीं पहुंचा, यहीं तक जाके पर्दा नीचे गिर गया और उसकी रूह निकल गई। मगर ये समझ में बात आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, हया, जोर से तो बोलो यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं सही से बात समझ में नहीं आ रही है आपके? आ रही है तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह। सुन के बोल के सुनो ना, सब आपसे यही शिकायत करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इतना लंबा सफर करके आके, आप लोग बोल नहीं सकते, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर देखो मदीना है, क्या है बोलो? मदीना है। मदीना में हुजूर का घर है और हुजूर के घर के बिल्कुल बराबर में एक घर और है, और उस घर में जो है ना एक बच्ची है 6 साल की या 5 साल की, वो कुरान पढ़ रही है। अच्छा, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे आ गया। उसकी मां दूर काम कर रही थी, उन्होंने आकर के बच्ची के सर पे दुपट्टा ढक दिया। जब दुपट्टा ढका तो अब वो मां ने जब ढका तो बेटी ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो कहने लगी इस वजह से तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। वो बच्ची एकदम कांपने लगी, अल्लाह अकबर, रोने लगी। मालूम है कौन थी वो? कोई आम बच्ची नहीं थी, ऐसी बेटी थी कि फिर उसकी तरह दुनिया में उसके स्टेटस की, उसके बराबर की कोई बेटी उसके बाद पैदा ही नहीं हुई। वो कौन थी मियां? वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी कि जिसके 2 भाई हैं, वो दोनों जन्नत के सरदार हैं। एक का नाम हसन है, एक का हुसैन है। उसका बाबा वलियों का सरदार अली है, उसकी मां फातिमा सारी औरतों की सरदारा जन्नती है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अच्छा, ये तरीका होना चाहिए औरतों को कि जब बच्चियों के सर पे दुपट्टा न देके रख दे, तो ये फिर बचपन से क्या हो जाएगा, ये तरबियत होगी। अब जब बेटी वो रोने लगी, जब वो बेटी ज्यादा रोई तो फिर उसकी वालदा वापस आई, कहने लगी मेरी बिटिया ज़ैनब रोती क्यों है? तो सैयदा ज़ैनब रोई, का चुप जाना ज़ैनब। जब चुपाया तो चुपाने वाले में हमदर्दी जब कोई करे ना तो और ज्यादा आता है, और हमदर्द जब सैयदा फातिमा हो तो ज़ैनब रोने लगी और ज्यादा रोई ना, और ज़ैनब चुप जाना क्यों रोती है? सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार तो गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, अगली बार सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, सब लोग शहीद होते चले जा रहे हैं, अली के घर का बच्चा कट कट के मैदान में गिर रहा है, अली के घर के बच्चे गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सारे चमरस्तान फातिमी के फूल जो है करबला में पड़े, करबला में जो है वो लेटे हुए हैं, उनको काट दिया गया है। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए हैं। और सैयदा ज़ैनब जब करबला से निकली तो एक जालिम ने जो है ना पर्दे को खींचा और चादर को हाथ में से झटका मारा, जैसी पर्दा खींचा है उसके बाद सैयदा ज़ैनब के ने अपने बालों से पर्दा किया है। अच्छा, बालों से पर्दा करने का मतलब समझ रहे हैं आप? बालों से पर्दा किया है। फिर उसके बाद मदीने की तरफ को देखा है और मदीने की तरफ देख के रोना शुरू किया है और अर्ज किया मेरे नाना आज ज़ैनब जरा माफी चाहती है। आज ज़ैनब कहती है कि उसके नाना उसको माफ कर दे। आज मेरे नाना मेरे पूरे करबला में मेरे भतीजे कट कट के गिरे, मैं मगर खैमे से बाहर नहीं निकली, मेरे भाइयों की लाशें मेरे भाइयों की लाशें जमीन पे गिरी मगर मैं बाहर को नहीं निकली, मेरे अब्बास के बाजू कट गए मैं बाहर नहीं निकली, मेरा अली अकबर शहीद हो गया मैं बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना मेरे बच्चे ओनो मोहम्मद के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर मैं बाहर नहीं निकली। मेरे भतीजों के मेरे बच्चों की लाशों पर जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर आज मेरे नाना ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है, आज अपनी नवासी को माफ कर दीजिएगा नाना, आज माफ कर दीजिएगा। आज मेरे सर पे चादर नहीं है, मैंने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया है। उसके बाद फिर नजब अशरफ की तरफ को देखती है, मौला अली की तरफ को, अर्ज करती है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब कूफे में चलती थी, मैं वही ज़ैनब हूँ मेरे बाबा अली। जब मैं मदीने मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन दोनों जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज बाबा आपकी बेटी के सिर पर से दुपट्टा निकल गया, आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा अली छीन लिया गया, माफ कर दीजिएगा मेरे बाबा अली, आज अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5,000 किलोमीटर का सफर तय किया करबला से दमिश्क से मदीना, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ये ज़ैनब कौन है? मैं पूछता हूँ आम औरतों से, इन तमाम बेटियों से पूछता हूँ जिनके घरों में अलमारियां बड़ी पड़ी है, इन बेटियों से बोलो ज़ैनब कौन है? बोलो ज़ैनब कौन है? अली की बेटी, हसन हुसैन की बहन, सैयदा फातिमा की बेटी, नबी की प्यारी नवासी जो पैदा होते ही नबी की गोद में खेली है वो ज़ैनब। वो इतना एहतमाम करती है कि बालों से ढकती है, तुम्हारे चेहरे जो ढके हुए नहीं है, तुम्हारे जिस्म पे जो फिटिंग के लिबास है, ये किसका तरह किसके कयामत में किसको मुंह दिखाओगी? सैयदा ज़ैनब कहती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन में उससे मुंह फेर लूंगी, न मेरी माँ उसे पहचानेंगी न मैं उसको पहचानूंगी। तो बोलो किसके साथ जाओगी? बंबई की औरतों के साथ जाओगी? और सुनो मेरे दोस्तों, करबला में सिर्फ हुसैन का सजदा मशहूर हो गया, मगर खाली सजदा मशहूर नहीं होना चाहिए था, बल्कि हुसैन ने करबला से 2 पैगाम दिए हैं, एक भाई का पैगाम है और एक बहन का पैगाम है। भाई का पैगाम यह है कि सजदा करो और नमाज न छोड़ो, और बहन का पैगाम यह है कि चाहे हालात कुछ भी हो, और तो ज़ैनब का पैगाम है पर्दा मत छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं मियां हुजूर, वाह वाह वाह। मगर ये दोनों कयामत के दिन ये औरतें किसे मुंह दिखाएंगी? या जब कब्र में जाएंगी तो किसका मुंह देखेंगी? ये किसको देखेंगी? बताए सरकार सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, वो कहते हैं मैंने अपने पीर हजरत सैयदना उस्मान हारूनी से पूछा हुजूर ये बताइए जो औरतें दुनिया में पर्दा करेंगी, अपने शौहर की इताअत करेंगी, परहेजगारी करेंगी, उनके साथ क्या होगा? तो वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मौला अली रिवायत करते हैं, हुजूर फरमाते हैं जो पर्दा करेंगी औरतें, अपने शौहर की इताअत करेंगी, वो कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके साथ बोलो?
बोलो तो सही जरा यार, किसके साथ? खातून जन्नत के साथ, सैयदा के साथ, तैयबा के साथ, ताहिरा के साथ, आबिदा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो स्याबा, मैं यही तो कह रहा हूं कि अब किसी को याद ही कोई नहीं। भाई आप लोगों में से किसी और साहब को उठना है? ये जो लोग उठ रहे हैं इनको ये भी तमीज नहीं है कि कोई मास्टर पढ़ा रहा हो तो उससे भी पूछते हैं कि चले जाएं? पूछते नहीं पूछते? तो हम लोगों की मास्टर की भी औकात नहीं क्या? ये कौन से जंगल से आते हैं लोग कि इनको यही एहसास नहीं कि जब कोई दीन की बात बयान हो रही हो तो उस वक्त सब्र करके बैठना चाहिए। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं मदीने में और अचानक रोने लगे। 40 साल पढ़ाया मदीने में। जब रोए तो बाद में पूछा शागिर्दों ने, हुजूर आप दौराने दर्स का मेरे कुर्ते में देखो क्या है? तो कुर्ते के अंदर बिच्छू था और बिच्छू ने 6 जगह डंक मारा था। आपने फरमाया मुझे पता था ये बिच्छू ही है। कहा आप उठे क्यों नहीं? फरमाने लगे इस वजह से कि हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था। मैंने सोचा हुजूर की हदीस है, मैं जान दे दूंगा, उठूंगा नहीं। अल्लाह। ऐसे कोई इश्क नहीं मिलता। ऐसे तो जाने कितने मुसलमान हैं मेरी तरह, बेकार मेरी तरह घटिया कितने मुसलमान हैं दुनिया में। मेरे तरह मैं जैसा घटिया इंसान हूं, इतने जने कितने मुसलमान हैं। अच्छे लोग तो बहुत कम हैं जिन्हें एहसास हो कि कहां बैठे हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते भी नहीं, वो समझते हैं हम अगर बोल गए तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अरे हुजूर के नाम पे बोलने से बढ़ती है इज्जत, कम नहीं होती। फालतू तो बहुत बकबक करते रहते हो। कोई अच्छी बात लगे तो बोलना नहीं चाहिए आदमी को। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, मैं क्या अर्ज कर रहा था? जरा तवज्जो है आपकी? नहीं है? तवज्जो है कि नहीं आपकी? है? हुजूर जब जंग जीत गए, तवज्जो चाहता हूं, इधर देखो, तवज्जो चाहता हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर जब जंग जीत गए और ये पर्दे का मेयार क्या है औरतों के अंदर? ये देखिए, इसे कहते हैं पर्दे वाली। एक औरत दुआ कर रही थी, ए अल्लाह मेरे हुजूर जंग। बोलो तो सही जरा। अच्छा, किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए। तवज्जो, पीछे से किसी औरत ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। यार बाप की मौत की खबर सुनना कोई आसान बात नहीं है? मैंने आज से 22-23 साल पहले अपने अब्बा की मौत की खबर सुनी थी। आज भी कोई मौत की खबर सुनता हूं तो अपने बाप याद आ जाते हैं। अब बचपन में कोई सुने तो और ज्यादा तकलीफ होती है। फिर तो वो ऐसा दर्द है कि दाग बन के सीने पर रहता है। औरत कांपने लगी, सहाबिया आंखों से आंसू आए, बाप की मौत की खबर सुनी। और मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं यहां रोक के, ये बाप के मरने के बाद ये तीजे 40 में धूमधाम से करना बंद करो। उनकी जीते जी उनकी इज्जत करो। वाह 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 वाह। धूमधाम से मत करो, हल्के से फातिहा पढ़वा दो, फिर भी अल्लाह फजल फरमाएगा, मगर उनके जीते जी उनका अदब करो। आज बापों के साथ जुल्म कर रहे हैं लोग, बदतमीजियां कर रहे हैं। एक बूढ़ा बाप है, उस पर जुल्म कर रहे हैं। मर जाए तो फिर उसके बाद फिर माँ माँ अम्मा अब्बा अम्मा फिर रो रहे हैं। यार ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा? रोना है तो एक बार बाप के सीने से लग के रो जाना। हाय हाय। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगे दुआ कर दे मैं मर जाऊं। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कहने लगे नहीं सैयद साहब मैं बड़ा परेशान हूं। क्या बात है? कहने लगे मेरे 3 बेटे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, 70 साल की उम्र है और अब कोई काम नहीं करा जाता, बीमार रहता हूं तो कभी पैसे मांगता हूं बच्चों से तो कहते हम ही देते रहे। एक कहता है दूसरे के पास चले जाओ जाओ। अल्लाह। याद रखना, दुनिया में 1000 दोस्त बनेंगे, 1000 बिगड़ेंगे। माल दौलत होनी चाहिए, खूब दोस्त मिलेंगे, मगर दुनिया में एक बाप चला जाए तो दूसरी दुनिया में बाप नहीं मिलेगा आपको। याद रखना इस बात को। बाप तो बाप है। कभी बाप से गले मिला करो, कभी बाप के हाथ चूमा करो, कभी बाप के से पूछा करो और सब दौलत उसके सामने रख दिया करो। कहा करो अब्बा ये मेरी कमाई है, इस पे दुआ कर दो। बाप के सामने रख दिया करो। तुम्हें अचल में आपको पता है ना आपके बाप बाप है तो आपको ज़वाले नेमत के बाद फिर इसका इदराक होता है। उससे पहले आदमी को जो है ना वो कदर नेमत नहीं होता, ज़वाले नेमत से पहले। एक माली ने ना पूरी जिंदगी जब वो पेड़ को बड़ा किया, पेड़ जब बड़ा हो गया ना तो माली दुनिया से चला गया। अब पेड़ जो है ना वो फल दे रहा है मगर वो देख के रो रहा है कि सब है मगर वो नहीं है।
वो माली नहीं है जिसने मुझे गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, जिसने अपनी जवानी में आग लगा के मेरी जवानी में उजाला किया, जिसने परदेश काटे और मेरी ख्वाहिशें पूरी की, वो मेरा माली नहीं है। आज अगर वो सब मेरा फल खाते हैं, काश कि वो माली भी होता। अल्लाह। मैंने नबी से पूछा गया क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह को पता है। हुजूर क़यामत कब आएगी मेरे आका आप बताएं। इरशाद फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के सामने जोर से बोलने लगे, जब औलाद से माँ बाप डरने लगे, जब माँ बाप बोझ बन जाए, तो क़यामत आएगी। मैं कहता हूं जीते जी अपने बाप को, मैं कहां कहां तकरीर करने गया हूं, रोज ही करता हूं, रोज ही मैं किसी लायक को करता हूं, रोज दूसरे मुल्कों में भी गया हूं, अल्लाह का शुक्र है। मगर सोचता हूं कि रोज लोग तकरीर सुनते हैं, काश कि मेरे बाप ने मेरी एक तकरीर सुन ली होती, एक सुन लेते बस। एक बार कहते यार बड़ी अच्छी तकरीर करता है तू, सारी दुनिया के लोग तारीफ करेंगे, तू क्या करेंगे? यार मोहब्बत करो, अपनी दिलों से अपने बाप की रिस्पेक्ट करो, उनसे दुआएं लो। जो दुआएं माँ बाप देते हैं वो नबियों की तरह लगती है। माँ बाप के एहतराम करने वालों को अल्लाह उम्रें बड़ी देता है, उन्हें रोजी बड़ी देता है, किसी के मोहताज नहीं होते वो। फिर उसने कहा कि तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, और तेरे भाई के साथ फिर तेरा शौहर, और शौहर के साथ बेटा भी। अब 4 मौतों को सुना है, कांप गई है, मगर पर्दा करके निकली है। लोगों ने समझा है शायद कौन सी लाश को देखेगी, पहले कौन सी वाली लाश को देखेगी, पहली लाश को देखेगी, दूसरी लाश को देखेगी, तीसरी लाश को देखेगी, पहले बाप को देखेगी, जैसे पहले बाप को देखेगी, पहले भाई को देखेगी, किसको देखेगी, आखिर किसको देखेगी? तवज्जो करें मेरी तरफ देखे, आखिर वो किसको देखेगी, पहले वो किसकी तरफ देखेगी? मगर मियां सुने, लोगों ने समझा था कि अपने बाप के, मगर वो किधर नहीं गई, वो तो जिधर हुजूर थे उधर गई, सरकार के नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा, पर मैं अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूलल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूलल्लाह, आप सलामत हैं। काश के ऐसा इश्क आज नौजवानों में होता, काश के ऐसा इश्क कोई अब कर पाता। मेरे पैगंबर से अब तो लोग दूर दूर जा रहे हैं, नबी से। पैगंबर को मेरी बेटियों ने भुला दिया। इधर तो देखो, तवज्जो तो करो, मैं आपसे पूछता हूँ, इधर देखो, ये देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो शादियों में औरतें बेपर्दा है, ये किसके घर की औरतें हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो आज मियां हमारी कौम में रक्स शुरू हो गया है, मुसलमान औरतें क्या नाच नहीं रही हैं? क्या उनके घरों में डांस डीजे नहीं चल रहे? सबके कुछ घरों को छोड़ के सारे घरों में चल रहे हैं, और अल्लाह को भूल रहे हैं, और फिर कहते हैं वहां मारे गए, फिर कह रहे हैं यहां मारे गए, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, हमें गुरुआ सता रहा है, हमें खौफ सता रहा है। और मुसलमान जिस दिन तू नबी का हो जाएगा, कोई तुझे नहीं सताएगा, तुझे अल्लाह बरकतें देगा जिस दिन तू कुरान पे अमल करेगा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं असल में बीच में जब डिस्टर्ब होता हूं तो तकरीर नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर मालूम है, सेंसिटिव इंसान हूं, हसास। बोलता हूं तो सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए सबका ज़हन, और कोई इधर उधर बात ना करे। कोई अगर जरा सा हल्का सा चू चरा भी करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कुछ कहता नहीं, अल्लाह को मैं छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं अल्लाह इसे हिदायत दे। अगर डीएम के सामने बैठेगा बड़े अदब से बैठेगा, मगर हुजूर के जिक्र में अदब से बैठने की तौफीक नहीं। तवज्जो है कि नहीं? हाँ, मैं जो है वो खत्म कर रहा हूं तकरीर अपनी, ठीक है, खत्म कर दूं। हालांकि मुझे मेरा वक्त अभी जो मुझे बात हुई थी वो वक्त मेरा अभी रह गया, मगर अगर ऐसा लगता है कि मुझे खत्म कर देना चाहिए तो मैं खत्म कर दूं। हाँ, तो बस अब डिस्टर्ब नहीं करें, बिल्कुल भी बोलने दें थोड़ा सा, तभी तो आदमी जब बोलेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कोई जो है वो पुड़िया उड़िया जो खिला दी जाएगी। ये तो एक तकरीर है, अगर ये पहुंच गई तो पहुंच गई दिल तक, जब दिल से गुजरेगी तो दिल तक पहुंचेगी, बस ये इसकी खासियत है। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, फिर वो औरत हुजूर की तरफ खड़ी है, फिर वो औरत गई अपने बाप भाई की तरफ, तो पर्दे में थी, पर्दे में रो रही थी। किसी ने पूछा अरे बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, पूरा घर शहीद हो गया, अभी तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। क्या लगी? सुनो, मेरा बाप भाई जिस इस्लाम के लिए, जिस पर्दे के लिए शहीद हुआ है, अगर उसकी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? उसकी बहन मां पर्दा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे बताओ, अभी कुछ दिनों पहले तुर्की में जलजला आया, अरे इनके ईमान कमजोर है। तुर्की में जब
जलजला आया तो सुनो, तुर्की में जलजला आया तो आपको बताऊं 3 या 4 दिन के बाद पता चला यहां कोई है। जब काटा गया मलबा तो अंदर औरत थी, कहा बाहर निकले, कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी, भूखी प्यासी 3 दिन की, कहा बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है, मेरे पास पर्दा नहीं है, पहले अंदर चादर भेजो फिर बाहर आऊंगी। इस वजह से कि अभी मेरे तुर्की में जलजला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मौला कायनात फरमाते कौन? मौला अली। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मौला कायनात मौला अली कहते हैं कि मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मैंने अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोल के मुझको सलाम किया। फातिमा ज़हरा ने, ये मेरी बेटियों के लिए पहला काम है, कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं ये इधर उधर की बातें करने की। अगर घर में बरकतें चाहती हैं तो फिर औरतों के लिए यही जरूरी है कि जब शौहर आए शाम को, दोपहर को या जब भी काम से वापस लौटे तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत की निशानी यही है कि शौहर के आने पे सलाम करती है, और मनहूस औरत की पहचान ये है कि पूरे दिन ठीक रहेगी, जब शौहर के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, इधर की उधर की बातें करेगी। ये दुनिया की मनहूस तरीन औरत है। ऐसी औरत का ना आज घर बनाता ना कल बनेगा, ना इसे कल सुकून मिला था ना आज मिलेगा। इसको भी बेचैनी रहेगी और ये दूसरों को भी बेचैनी रखेगी। इस वजह से औरतों को चाहिए कि ये करे। अच्छा मुस्कुरा के सलाम कर दिया, वो भी किस पोजीशन में सलाम किया? जब सलाम किया मौला अली अंदर आए, कहते मुझे भूख लगी है फातिमा, उन्होंने पानी पेश कर दिया। ये तरीका है कि जब घर में कुछ ना हो तो पानी पेश कर दो। पानी पेश कर दिया। उन्होंने कहा पानी, मुझे प्यास नहीं लगी। पीने के बाद कहा वो खाना लेकर के आइए आप। वो अंदर चली गई। हजरत अली कहते मैं अंदर गया, मैंने आवाज दी फातिमा, वो नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, मैं अंदर गया ना, कहते मैंने कई बार आवाज दी। जब मैं फिर अंदर गया तो रोने की आवाज आने लगी। मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा खातून जन्नत रो रही है। मैंने उनको देख करके कहा फातिमा आप रोती क्यों हैं, क्या बात है? कहने लगे मेरे सरताज आपको खाना नहीं दे पा रही हूं, आप इतने दिन के बाद घर से लौटे, घर में लौटे हैं और खाना नहीं दे पानी, तो मुझे इस पर अफसोस हो रहा है। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं कई दिन का फाका हो गया। कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा इस वजह से कि मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ के रोने लगा। मैंने कहा फातिमा को तो पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रोने लगा, मगर फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहने लगी आप तो चले गए थे घर से, मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अल्लाह। मैंने पिछले साल 21वें रमजान को मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के ये हदीस पढ़ी थी। हजरत सईदना मौला कायनात मौला अली बयान करते हैं कि फिर जब फातिमा ने यह कहा हुजूर के बारे में तो मैं थका हुआ आया था, मेरे बच्चे भूखे थे, मगर मैं हुजूर की बात सुन के एकदम मजदूरी करने चला गया। मदीने मुनव्वरा में बाग थे, बहुत बागात, मैंने जाकर कहा मुझसे कोई काम ले लो, मेरे हुजूर के लिए मुझे कुछ लेके जाना है। उसने यहूदी ने कहा एक खजूर दोगे, एक डोल दोगे पानी का तो एक खजूर देंगे। मौला अली कहते हैं मैंने 3 खजूर दिए, 3 डोल पानी निकाले और उसके बाद मैं थक गया। कोई किसी का बाप अगर मजदूर हो, किसी का भाई मजदूर हो, बहनोई, तो उसे पहचानने से इनकार ना किया करो। अरे यार वो शर्माए, वो शर्म करे जिसका बाप हराम का कमाता हो, जिसका बाप मजदूरी करता हो। इमाम हसन बसरी कहते मजदूर लोमड़ी नहीं है, मजदूर तो शेर है, उसका मालिक भी उसकी मजदूरी पे खाता है, वो तो शेर है, वो कोई लोमड़ी नहीं है। ये तवज्जो करो मेरी बात पर। अल्लाह मौला अली कहते मैंने 3 निकाली, उसके बाद चौथी निकाली, 5वीं निकाली, 6ठी निकाली। कहते 17 डोल निकाले तो मैं थक गया, मगर मुझे जब उसने 17 अजबा खजूरें दी तो मैंने चक्कर भी नहीं देखी, हालांकि मैं भूखा था। मैं हुजूर की बारगाह में लेके चला गया, हुजूर ये 17 खजूरें। सरकार ने देखा, पर मैं अली तेरे बेटा, तेरे बच्चे हसन हुसैन भूखे, तेरी बीबी भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने कहा हुजूर मुझे हसन से भी ज्यादा, अली से भी, मुझे हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा, मुझे फातिमा से भी ज्यादा अली को आपसे मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, अली आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। मेरे नबी ने दुआ की, फिर मेरे घर चले गए। कहते हसन के मुंह में ना एक हुजूर ने गुठली निकाल के खजूर दी, तो हसन इतने कमजोर थे कि मुंह में
रखते ही नाना को देख के रोने लगे। अल्लाह अकबर, फिर हुसैन के मुंह में दी। अल्लाह अकबर, फिर नबी ने अपने फातिमा को खिलाई, फिर मुझे खिलाई। अल्लाह अकबर। मैं आपको बता रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती है कि सारे लोग, मदीने के लोग खजूर की गुठली फेंकते मगर हुजूर नहीं फेंकते थे। जब ज्यादा फाका बढ़ता तो खजूर की गुठली चूस के पानी पी लिया करते थे। मेरे आका करीम एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उस्मान गनी पूछते हैं, या रसूलल्लाह, आपको हमने कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो मेरे नबी ने सर उठाया और फरमाया, ए बिलाल, ए उस्मान, आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। इसके बावजूद अम्मी आयशा फरमाती, जब पेट पे पत्थर बनते थे, ये बात आपको बड़ा नाजुक बता रहा हूं, और ये बात पहली बार जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत रोना आया था, मगर आपको बता रहा हूं, जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठाते थे और उठाने के बाद कहते थे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। दुआ करते थे, मेरे आका, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी जैसे एक बाप शफकत करता है, बाप की क्या हैसियत है मेरे नबी के सामने। हुजूर ऐसे दुआ करते थे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। अल्लाह के रसूल पूरी रात, आज किस नबी को बुला दिया हमने, किस पैगंबर को बुला दिया हमने, किस रसूल को बुला दिया हमने अपने कारोबार के चक्कर में, अपने दुकान के चक्कर में। वो नबी जो पूरी रात गारे हिरा पे दुआएं करे, इस उम्मत के लिए रोए। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। पूरी आज भी कब्र में हुजूर आपको याद कर रहे हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र अनवर में भी सरकार अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, मगर आज उस नबी के ऊपर दुरूद पढ़ने के लिए आदमी के पास 10 मिनट भी नहीं है, ना मेरी बेटियों के पास है, ना मेरे भाइयों के पास है। और कब तक दुनिया में रहोगे? एक दिन तो तुम्हें भी मौत आएगी, मुझे भी मौत आएगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे भी कहता हूं, कब तक बेपर्दा रहोगी? ये जिस्म की साख ढल जाएगी, ये तुम्हारी जवानियां ढल जाएंगी, बुढ़ापे आ जाएंगे, फिर क्या जवाब दोगी? गुनाह बाप की रहेगा, तुम्हारा हुस्न खत्म हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी। जाकर के देखो कब्रिस्तान में न जाने कितने जवान औरतों और कितनी जवान मर्दों की मिट्टी खराब हो गई, उनके मुंह में कीड़े चल गए, उनकी गीली मिट्टी उनकी नाक में, मुंह में घुस गई, उनके चेहरे बिल्कुल कर सड़ गए, उन्हें जो है कीड़ों ने खा लिया, उनका गुरूर तकब्बुर कर बर्बाद कर दिया। ऐसे मेरा भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे आपका भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तुमको भी जब सवाल है, एक दिन मुझे भी सवाल है। मौत क्या है? लोग कहते हैं मैं आज मरते मरते बच गया। आज तक कोई नहीं बचा मरते मरते। जो भी कहता है कि मैं मरते मरते बच गया, वो गलत कहता है। मैं इसे थोड़ा पलट के कहता हूं, मरते मरते तो कोई नहीं बचा, मगर बचते बचते दुनिया मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा। न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। जिस नबी को भुलाया है, जिस खुदा को भुलाया है, जिस खुदा की याद बिल्कुल नहीं है, जिस नबी की याद बिल्कुल नहीं है, उसी नबी की जब कब्र में जाओगे तो दीदार होगा। क्या जवाब दोगे ये जिंदगियां जीने वालों, अपने नबी को भूलने वालों? क्या जवाब दोगे? तुमसे पूछता हूं, बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, ये तुम्हारी दौलत काम आ जाएगी? नहीं। ये तुम्हारे पैसे काम आ जाएंगे? नहीं। ये तुम्हारी औलाद काम आ जाएगी? नहीं। ये तुम्हारी औलादें तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। ये तुम्हारी बीबियां तुम्हारे मरने के बाद दूसरे निकाह कर लेंगी। ये तुम्हारी बेटियां तुम्हें भूल जाएंगी। याद रखो, कब्र में जाओगे तो जब दुनिया की रिश्तेदारी खत्म होती है तो नबी से फिर रिश्ता शुरू हो जाता है। कब्र में नबी नजर आएंगे। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुस्तफा ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। दो हस्तियां ऐसी हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह है, एक उसका रसूल है, मगर दोनों से दूर है। मुसलमान बिल्कुल दूर है, बिल्कुल नमाजों से दूर, मेरी बहनें दूर, मेरी बेटियां दूर। लोग कहते हैं अच्छे बच्चे क्यों नहीं है? अरे जब अच्छी माँ नहीं है तो अच्छे बच्चे कहां से आएंगे? ये बताओ। लोग जब औरतों ने मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए, जब तक औरतें मुसल्ले बिछाती थी बली पैदा होते थे। तारीख गवाह है कि दिल्ली में एक मुसल्ला बिछा हुआ है, एक औरत मुसल्ला बिछाए है और बिछा के वो रोती है। बड़ी अजीमुशान औरत है, उसका बाप उस्मान हारूनी का खलीफा है, कोई आम औरत नहीं है। वो रो रही है, रात का वक्त है, 8 साल के बच्चे ने आंख खोल के अपनी माँ को देखा, माँ रो रही थी। करीब जाके बोला, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली, मेरे बेटे अभी हाथ पे छिपकली गिर गई थी। कहा उसे तो हटा दिया, फिर सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, कीड़ों से डरती हूँ, मगर जब कब्र में कीड़े आएंगे तो क्या होगा? खतरनाक है अंधेरी कब्र, मुझे कब्र में जाना है, खतरनाक है, बहुत अंधेरी कब्र मेरे बेटे, इस वजह से रो रही हूँ। अब बेटा कहने लगा, आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अम्मा मेरा क्या होगा? मैं तो भी छोटा हूँ। का सजदा कर, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह फजल फरमाएगा। बेटे सजदे में चला गया, जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट की रोई, कहने लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, बेबा औरत हूँ, मेरा अकेला बच्चा, इस पर रहम कर दे, यहाँ से आगे तेरा काम है मेरे मालिक, इस पर रहम कर दे। मेरे बेटे पे रोज माँ बेटे रोते थे, बस सदियां बीत गई, बेटा जवान हो गया, माँ का विशाल हो गया, मगर दिल्ली में जाके देखो फिर बेटे का भी विशाल हो गया। राजाओं महाराजाओं की औरतों के निशान नहीं, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां दुनिया से खत्म हो गई। आज मुगलों की औरतों के निशान मिट गए दिल्ली से, मगर जो रात को रोती थी
नहीं, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। करीम ने उसके बेटे का मजार है, उसके मेर मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया हुजूर खत्म कर रहा हूं, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से 18 साल के लड़कों को गुस्ल दिया है। हाथ मैंने बूढ़ों को दफन किया, बच्चों को दफन किया। मैंने एक दिन के बच्चे से लेके 80 और 90 साल तक बूढ़ों को दफन किया है। मैं जब कब्र में जाता हूं तो यही कहता हूं, आज भी मैं निकल रहा हूं मगर हमेशा मैं नहीं निकलूंगा। मोमिन की पहचान यह है कि वो मौत को करीब जानता है। और आप नेक नहीं बन सकते जब तक मौत को करीब नहीं जानेंगे, और अगर नहीं जानेंगे तब भी मरेंगे। इमाम गजाली कहते हैं अगर मौत को करीब नहीं जानोगे तब भी मरोगे, अगर करीब जान लोगे तो आसानी से मरोगे। आसानी से। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब मेरी बात पर तवज्जो। आखिरी बात कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के लोगों को दफन किया। मैं एक गुस्ल दे रहा था, ये बयान करता हूं मैं बात अक्सर। गुस्ल दे रहा था तो मेरी उंगली उसके सर के नीचे को चली गई। वो मोटरसाइकिल पे स्टंट कर रहा था, गिर गया, ट्रक के नीचे आ गया, मर गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो मैंने नीचे हाथ डाला, मेरी उंगली में खून निकला, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा तकलीफ नहीं, हुजूर फरमाते मेरे आका कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब तकलीफ इतनी होती है तो इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है। मैं सोच रहा हूं जब वो चीरते होंगे पोस्टमार्टम वाले, और जब वो शराब पी के चीरते हैं ऊपर से लेकर नीचे और जोर जोर से मार के चीरते हैं। मैंने एक साहब का पोस्टमार्टम होते देखा था, मैंने पोस्टमार्टम हाउस में, तब से लेकर दिल की दुनिया बड़ी बदली लगती है। बड़ा